आज 7 तारीख महीना 10 2024 एजुकेशनल गोटी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपना मैया पापा से जानने का प्रयास किया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में भारत में क्या अंतर है। तो बच्चों ने स्वयं बताया जानकारी लेकर के कि राजतंत्र में राजा रानी के गर्भ से पेट से पैदा होता है, लोकतंत्र में मतदाता के मत पेटी से राजा पैदा होता है। बाकी सब कुछ भी अंतर नहीं है, एक ही जैसा है। राजा की इच्छा अंतिम बात है, न्याय नीति जो कुछ है सब उसी की इच्छा है। और जनप्रतिनिधि कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की अंतिम इच्छा सब कुछ है। राजतंत्र में प्रजा की इच्छा, ज़रूरत, अधिकार, औकात कुछ नहीं होती। वैसे ही लोकतंत्र में मतदाता की इच्छा, ज़रूरत, अधिकार, औकात कुछ नहीं होती। वो फेलुआ राम है। लोकतंत्र में मतदाता फेलुआ राम है। वो सिर्फ वोट वोट देने पड़ेगा और कर देने पड़ेगा और न्याय विधि पालन करने पड़ेगा। अगर ये सब छोड़ करके कुछ भी और कुछ करेगा तो डंटा पड़ेगा। राजतंत्र में प्रजा कर देती है, वो बाध्य है, कर देना होगा। वैसे ही लोकतंत्र में भी जनता को कर देना होगा। अगर नहीं दिया तो डंटा लगेगा, जेल जुर्माना, फांसी होगी। यही बात राजतंत्र में भी था। प्रश्न है कि वोट लोकतंत्र में तो फिर क्या वोट कुछ नहीं। विदेशी आक्रमणकारी दुष्ट चतुर स्वार्थी लोग हैं भारत में, जो सत्ता सुख भोगने के लिए वोट का रास्ता निकाले हैं। वोट करते हैं ताकि संपत्ति, अधिकार और सब कुछ से वंचित रखा जाए। क्योंकि वोट दिया है। वोट के माने अपना सारा अधिकार जो कुछ है, संपत्ति, धर्म, शरीर, अगवाड़ा, पिछवाड़ा, माने जो कुछ है जनता के पास, वो सब वोट माने वो दान पत्र है। वो दान पत्र में लिख करके दुष्ट जनप्रतिनिधि, भारत के जनप्रतिनिधियों को माने दे देता है। अब इसका बाद चाहे अगवाड़ा मारे, चाहे पिछवाड़ा मारे, चाहे मुंह पर मारे, चाहे पीठ पर मारे, चाहे माथा पर मारे, उसका मर्जी। और दे चाहे नहीं दे, चाहे गोरू के तरफ बांध के रोड में धूप में रखे, चाहे लतियावे, चाहे जेल खाना में भर के सड़ावे, चाहे झूठा लगा के मारे, चाहे जैसे भी करे। अब रह गया है कि जीना है, जीना के लिए आदमी और कोई मतदाता के पास कोई अधिकार नहीं है कि कुछ कर सके। इन जनप्रतिनिधियों का चुन देने के बाद वो निरंकुश होते हैं और चुनना भी पड़ेगा। अगर मान लो एक गांव में 10 आदमी है और उसमें 6 आदमी 5 आदमी कोई मिलैले रहता है। अगर 2-4 आदमी उसमें से 2-3 आदमी अगर नहीं वोट दे तो 7 आदमी देगा। 6 आदमी देगा तो दुगो पार्टी रहेगा तो भी जीत जाएगा, दोनों मिल जा करके। तो इसलिए अच्छा आदमी का गुजारा नहीं है, कष्ट भोगना है। क्योंकि वोट जनता को पास अधिकार नहीं दिया ये लोग। ना ही संविधान रचयिता ने इस तरह का अधिकार दे करके दिया कि ताकि जनता ये जनप्रतिनिधियों का लगाम, इनका नथनी जो है जनता के हाथ में है। वो कि जो अलिबे जो भी करे बस जनता ढर के टान दे और सही वहीं बैठ जाए। ऐसा तो
संविधान, कोई भी देश का संविधान ऐसा नहीं दे सका जिसके चलते जनप्रतिनिधि मन बढ़ोई करता है। उस पर मतदाता का, जो मत देने वाला का कोई कंट्रोल ही नहीं है। हाँ, वो है कि वोट देने होगा, हाँ, नहीं तो इस विदेशी कह देगा, इस देश से मार के खदेड़ देगा। हाँ, इसलिए डर के मारे मैया पापा वोट देता है कि हाँ इस देश का हम मूल निवासी है, वोट नहीं देगा तो हमको मूल निवासी हमको भगा देगा विदेशी कह करके, इसलिए डर के मारे वोट देता है। बाकी वो तो हाँ चतुरी है ही है। हाँ, जो छल कपट प्रपंच दूसरे देश से आकर के इस देश को गुलाम बना करके हाँ राज करेगा, और वोट उसका रास्ता है, वोट देना ही होगा। और वोट हाँ 2 गो 3 गो 4 गो सब आपस में मिल करके वोट हाँ अपना इकट्ठा करके जीत जाएगा कोई भी, और जीतता ही है। ऐसे ही 10 गो 20 गो 25 गो 38 गो पार्टी सब एक मिल जाती है, मिल करके सब बहुमत बना करके सरकार बना के लतियाते रहती है जनता को। जनता के पास भारत में क्या विश्व में कहीं किसी जनता के पास में कोई अधिकार नहीं है कि हाँ जो वोट देने वाला, कर देने वाला, न्याय विधि पालन करने वाला का पास कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ लात खाने के छोड़ करके। लात खाओ, हाँ दुख तकलीफ सहो, कर दो, चाहे जिस भी अवस्था में रहो, देने होगा। यही है लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर।